अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बुलस्तान एजुकेशन चैनल। आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.8 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड एंड फाइनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बातें भी शेयर करूंगी। उसके लिए आप लोगों को एक और बात भी बताऊं कि आप अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्सेप्ट वाली चीज या तो देखते ही नहीं है, अगर कहीं पे सामने आ जाए तो उसको स्किप कर देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन याद रखें कि जब तक आपका क्वेश्चन आप कर रहे हो वो तो ठीक है वहां तक, लेकिन जब एग्जाम में आपके सामने आएगा तो आप नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकोगे? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम में लकीर के फकीर नहीं चलेंगे। एग्जाम में अगर कुछ चलेगा तो वो है आपका कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप बिल्कुल उसको बगैर किसी सोच के, बगैर किसी मुश्किल के आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे और आपको पता होगा कि इसको करना कैसे है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप बैठे रहेंगे, बावजूद इसके कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, या तो आप बैठे रहेंगे या तो फिर आप जो करेंगे वो गलत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम टू इक्वेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। इससे पहले सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जो था वो करके हमने सेम क्या किया था, एलिमिनेट किया था एक्स को, या फिर यू कहे कि एलिमिनेट किया था वेरिएबल को। अब हमें वही वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अक्सर मैं इनको रीड करती हूँ, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के चक्कर में हूँ तो रीड नहीं करूंगी। इतना बता दूं कि दो फार्मूले हमेशा आप लोगों ने अब तक यूनिट नंबर 5 से लेकर अब तक अक्सर आपके सामने आते रहेंगे रही है, जो है a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। ये यहाँ पे भी मैंने लिख लिए थे, क्योंकि इससे पहले मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी लाइट चली गई, इसलिए अभी फिर से शुरू किया मैंने। तो इसमें क्या करना है कि आपको कुछ इस तरह के दो इक्वेशन दिए जाएंगे, ठीक है। एक ये है, एक ये, और इन दोनों को कहा यह गया है कि फार्मूला यूज करके इनसे एक्स एलिमिनेट करें। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 के बोथ साइड का स्क्वायर लोगे। जब स्क्वायर लोगे बोथ साइड का, तो ये जो लेफ्ट साइड पे है इसका और फार्मूला का जो वो है शेप है वो सेम है। तो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर लिया तो a माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा हमारे पास आ गया। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, या a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो भी है फार्मूला सेम ही, वही सेम चीज है। ऐसे लिखो, बी स्क्वायर को यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। जब इसको फर्दर किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आया जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2। अब अगर आप दूसरे इक्वेशन को देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 को और यहाँ पे इक्वेशन 2 को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करना है कि देखिए राइट साइड दोनों का सेम चीज है तो लेफ्ट साइड दोनों का एक दूसरे के इक्वल होगा, तो हम इनको इक्वल लेंगे। यानी एस इसके एस स्क्वायर को इसके आर स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया। अब एस स्क्वायर को यहाँ से इस तरफ लाएंगे और 2 को यहाँ से इस तरफ लेंगे, तो एस स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस एस स्क्वायर बनेगा और ये 2 यहाँ पे आके माइनस 2। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बन गया जिससे में x नहीं है। तो जब x नहीं है मतलब हमने x को एलिमिनेट किया। अब इसी तरह से हमने एक्सरसाइज 6.8 के सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो पार्ट 1 है वहां से हमने स्टार्ट करना है, और प्रोसेस हम कौन सा यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को इक्वेशंस का नाम देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। अब जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेना है, ताकि हमें मतलब जो स्क्वायर वाला फार्मूला है उसको हम अप्लाई कर सके, क्योंकि तो फार्मूला अप्लाई करना है। और वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इस फार्मूले को अप्लाई करना है, क्योंकि मेथड पूरा यही है, उन्होंने मैं बताया भी है, यही मेथड यूज करके आपने करना है। तो स्क्वायर हमने लेना ही लेना है। जब स्क्वायर लेंगे तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये x इसको कट करेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा और ये 2 बचेगा। इस 2 को इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस 2 जो 9 से माइनस होकर 7 हो जाएगा, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 7 के। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दूंगी। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है मैं ये मिटा रही हूँ, लेकिन आप जब भी ये प्रोसेस में अप्लाई कर रहे होंगे फार्मूला तो आपने मिटाना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको मतलब कंपेयर क्यों नहीं किया, जबकि इससे पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि आपने स्क्वायर लिया कंपेयर कर। इसलिए नहीं किया क्योंकि
हमें फार्मूला अप्लाई करना है। बगैर फार्मूले के हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये x प्लस 1/x है, ये x माइनस 1/x है, तो इस वजह से ये अब कंपेयर नहीं होगी। जब एक पे फार्मूला अप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, जबकि दूसरा हमारे पास x माइनस 1/x है, इसलिए कंपेयर नहीं होंगे। हमने क्या करना है, जो दूसरा हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, उसका भी स्क्वायर लेंगे। जब उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हम इनको कंपेयर करके एक ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें x नहीं हो। अब यहाँ पे देखें, ये एक्स स्क्वायर है और ये 1/x स्क्वायर है, प्लस ये प्लस में है, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर गए, जैसे यहाँ पे इन्होंने कट किया था, और ये -2 यहाँ पे -2 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब देखिए, ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो गया, माइनस हो गया तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमें इक्वेशन बनाना है, यहां तक भी सही है, लेकिन फर्दर हम इसको और बना सकते हैं सॉरी, और इस तरह से ये हमारे पास t² - 5 = 0, और ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास a/x माइनस x/a = m है, जबकि यहाँ पे a² प्लस a² = n² है। तो इसमें से हमें x को एलिमिनेट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैंने इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया, फिर इक्वेशन 1 का मैंने स्क्वायर लिया, जिसपे मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगी। अब जब फार्मूला अप्लाई किया तो ए स्क्वायर मतलब a/x का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर का मतलब होता है a का अलग स्क्वायर, x का अलग स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इनको क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसलिए बस मैंने डायरेक्ट a² अलग लिख के x² अलग लिख लिया, ताकि स्पेस भी थोड़ा सा बचत हो जाए और जल्दी से हो भी सके। फिर माइनस 2ab, a हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, a/x है, और b का जो वो जगह ले रहा है वो कौन सा ले रहा है, x/a ले रहा है। तो इसको जब हम 2ab का मतलब है 2 × a × b, तो 2 × a/x × x/a, ये ऊपर है ये नीचे है, एक दूसरे को कट कर गए, ये x नीचे है ये ऊपर है, एक दूसरे को कट कर गए, हमारे पास -2 रहेगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है a² x² प्लस हो रहा है क्योंकि ये प्लस फॉर्म में है, -2 = m²। ये -2 इक्वल के इस तरफ आके +2 के। अब ये हमारे पास इसके इक्वल है, देखिए a² प्लस x²/a²। तो इक्वेशन जो 3 है उसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 से। ये आपके लिए आंसर इस तरह से भी आ सकता है। इन केस अगर आप ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो इस तरह से आएगा, लेकिन अगर आप इसे इस तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। क्योंकि आप इस इस n को इस तरफ ले जा रहे हैं तो -n हो जाएगा, जबकि इन दिस केस आप ये दोनों इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो -m² -2 हो जाएगा। जिस तरह से भी आप करें, दोनों तरह से आंसर सही है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बुक के पीछे जो आंसर लिखा है बस वही सही है, लेकिन नहीं, आपका प्रोसेस सेम है। आपने सिर्फ इक्वल के इन दोनों में से किसी एक को दूसरी तरफ लेकर गए तो लाजमन सी बात है वो उसी तरह से आंसर आएगा। अगर आप लकीर के फकीर बनेंगे और कहेंगे कि नहीं बस ये उस तरफ जा रहा है तो बस मैं भी जो आंसर है उसको देखकर मैं भी ऐसे करूंगी, तो इन एग्जाम आप क्या करेंगे, वहां पे तो आपको पता भी नहीं है कि कौन सा आंसर सही है, फिर आप किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना है, सिर्फ लकीर के फकीर नहीं बनना कि ये इस तरह होगा तो मैंने बस कर लिया। एक चीज में स्प्रिंट है वो आपको बता दूं, इसमें जो इक्वेशन 1 है वो तो सही है, मतलब इक्वेशन 2 जो है वहां पे x माइनस 1/x के इक्वल उसने v² लिया, जबकि v है सिर्फ v² अगर आप लेंगे तो आपका आंसर वो नहीं आएगा जो बुक के पीछे है, तो आपने इसको v² नहीं लेना, v के इक्वल लेना है।
अब यहाँ पे मैंने किस तरह से प्रोसेस किया आपको पता है, फार्मूला अप्लाई किया। ये जो स्क्वायर रूट एक्स है और ये 1 अपन स्क्वायर रूट एक्स है, ये दूसरे को कट करके यहाँ पे स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट कर दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट कर दिया, और हमारे पास एक्स प्लस 1/x किसके इक्वल है, यू स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो x माइनस 1/x है, तो इसको फर्दर हम स्क्वायर लेंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे ताकि हमारे पास सही आंसर आ सके जिसमें कोई x नहीं है। फार्मूला मैं मिटा रही हूँ स्पेस की कमी की वजह से, लेकिन आपने नहीं मिटाना। अब यहाँ पे मैंने दो फार्मूले इसलिए लिखे क्योंकि इक्वेशन के इस तरफ प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है और इक्वेशन की दूसरी तरफ माइनस वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये जो u का स्क्वायर है इसका और 2 का दोनों का फिर से होल स्क्वायर हो रहा है, यानी दोनों ब्रैकेट के अंदर है फिर स्क्वायर हो रहा है, इसलिए फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई किया। ये तो एक दूसरे के कट कर गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 रह गया। यहाँ पे यू स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 2 ए हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर, और बी हमारे पास कौन सा है, 2 है, तो 2ab की जगह 2u स्क्वायर अगेन दूसरा जो 2 है वो लिख लिया, प्लस जो सेकंड 2 है उसका स्क्वायर लिया। जब फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4u स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर लिया 4 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो u पावर 4 हो गया। अब ये यहाँ पे प्लस आ रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, जब माइनस होगा 4 से 2 जाएंगे तो 2, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ये मिटा के यहाँ से फर्दर स्टेप्स लिखूंगी। इसके बाद वाले स्टेप यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखिए तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये अब हम इनको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे। यहां पे लिख रही हूं मैं, अच्छा यहां पे मैंने एक गलती की है, ये -2 है, इक्वेशन की इस तरफ आके +2 हो जाएगा। अब ये जो v स्क्वायर है इक्वेशन के इस तरफ आके क्या हुआ, -v स्क्वायर, और ये +2 इक्वेशन की तरफ जाके -2, 2 - 2 0 हो गया, और हमारे पास आंसर क्या बचा, और ये हमें इक्वेशन मिल गया जिससे x को हमने एलिमिनेट किया, तो आंसर ये है जो कि ट्रू आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फाइनल पार्ट है, और इस पार्ट में थोड़ा सा मतलब लेंथी है, इसलिए मैंने कहा कि वो पार्ट मैं खुद कर लेती हूँ जो बार बार कर चुकी हूँ और आप लोग देख चुके हो, आप लोगों को अब तक आइडिया हो चुका होगा कि हमने पहले इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देना है, फिर इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेना है, जिसके बाद ये फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि x माइनस 1/x होल स्क्वायर है। तो जब हमने फार्मूला अप्लाई किया और उसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1/x प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये और ये एक दूसरे को कट कर देंगे क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास x है, b हमारे पास 1/x है, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में आएगा। जब किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास आ गया और -2 आ गया जो कि एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो -2 को इक्वल किस तरफ लेकर आए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, एस स्क्वायर -2 के। अब इसका फिर से स्क्वायर लेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन 2 है वो x पावर 4 है, तो फिर से स्क्वायर लेंगे तब जाके हमारे पास x पावर 4 आएगा, तब जाके हम इनको कंपेयर कर सकेंगे। तो अभी हम इनका स्क्वायर लेते हैं फिर से। अच्छा मैं बोथ साइड नहीं लिखती हूँ, लेकिन ये बोथ साइड का स्क्वायर ही होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस वाले पे मैंने a प्लस बी और स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया और इक्वल की इस तरफ a माइनस बी और स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है।
जब फार्मूला अप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो इनके पहले से स्क्वायर्स है, तो ओल स्क्वायर हम लेंगे, यानी स्क्वायर के ऊपर ब्रैकेट लगा के फिर से स्क्वायर, और यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे 2 स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए हमारे पास ही एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर ये ए के इक्वल है, तो ए का जब स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का फिर से स्क्वायर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे साइड पे भी इसी तरह से एस स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर लिया, फिर माइनस 2ab, 2a हमारे पास s है, b हमारे पास 2 है, और फिर b स्क्वायर जो कि 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये तो दूसरे को कट कर गए, एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर लिया तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस ये वाला 2 हमारे पास आ गया, और इसका s जो है पावर 4 हो गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर है, स्क्वायर लिया है हमने, माइनस ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके 4 एस का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो 4 से जब 2 जाएंगे तो 2 होगा, और ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में हमारे पास सिमिलरिटी है, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, इसलिए हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये और ये सेम है, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल आ गए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, जब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। जब ये सेम है एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, तो इनकी ये जो इक्वल है और ये जो इक्वल है ये भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये t पावर 4 है, तो इसको हमने s पावर 4 के बाद लिखना है, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। आप लोगों को इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और एक और चीज मैं यही बार बार कहती हूँ, इस दफा भी यही कहूंगी कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अच्छा बनाना है, ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।